हेलो एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद ए न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स क्लास 10th की। चैप्टर नंबर आज 8 करेंगे, द हैक ड्राइवर। एक तांगे वाले की कहानी है जो कि आज हम इस बुक में इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं। ये जो कहानी है, मैं पहले इनके राइटर के बारे में बता दूं। कहानी के जो राइटर है वो एक अमेरिकी उपन्यासकार सिंस क्लेवर लुइस थे, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। और लुइस जो है इस कहानी के अंदर अपना कैरेक्टर भी डाल रखा है, इन्होंने खुद का कैरेक्टर लुई भी डाला हुआ है। ये एक वकील थे। एक बारे में इन्होंने मनोरंजक कहानी को सोचा जो है बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों के बारे में है। ये जो कहानी है ये बहुत ही निर्दोष है तथा ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को बुलाने के लिए एक गांव में जाता है। रेलवे स्टेशन पर वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसने खुद को बिल के रूप में पेश किया। अब यहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है। जब वो जाता है तो उस आदमी ने अपने आप को दूसरे आदमी की पहचान बनाकर पेश करा। बिल ने बताया कि वो गांव में सभी को जानता है और वकील ने लुटकिंस को खोजने का वादा करते हुए बताया कि वह वकील को ले जाता है और वह सारी की सारी जगहों पर सारे पैसे ले लेता है। वो मतलब एक तरह से लुटेरे थे जो उनसे पैसे भी छीन लेते हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन एक लंबी खोज के बाद लुटकिंस नहीं खोज सके और लुटकिंस को खोज ही नहीं पाते कि लुटकिंस गया कहाँ। अगले दिन जब वकील अपने एक साथी के साथ गांव आया तो पता चलता है कि हैक ड्राइवर जो था वो लुटकिंस था। मतलब कि जिसने हैक ड्राइवर तांगे वाला जो था वही था लुटकिंस। वकील को छोड़कर हर कोई उस पर हंस पड़ा और वो देखने लगे कि जो है कितना उल्लू बन गया ये लड़का। तो शर्म से अपने आप को शर्म पे मतलब उनको अपने आप पे फिर शर्म आने लगी। तो आज इसी चैप्टर की हम समरी आपको रीड आउट करवाने वाले हैं। तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो आगे वो बताते हैं, ये जो कहानी है ये एक वकील की कहानी है जिसने अपने आप को स्नातक पूरे के बाद तथा शहर में एक प्रसिद्ध फर्म के साथ काम करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा वकील जिसने अपनी डिग्री ले ली और डिग्री लेने के बाद अब वो अपनी जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, या फिर ये मान लो जॉब वो करने लगता है। वह वहाँ एक सहायक क्लर्क के रूप में काम कर रहा होता है। उन्हें समय परोसने तथा काम पसंद नहीं था क्योंकि कभी कभी उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसे ओलिवर लुटकिंस के समन देना पड़ता है जो किसी मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह है। अब वो एक बार क्या करता है, लुटकिंस से बात जाने की सोचता है क्योंकि लुटकिंस जो है एक वकील का जब केस आता है उस केस में जो गवाह है वो लुटकिंस होता है, ओलिवर लुटकिंस। अब वो उसको ढूंढने के लिए उसके गांव की तरफ चल पड़ता है कि लुटकिंस कहाँ है, और जब वो लुटकिंस को ढूंढ लेगा तो वो लाके केस को भी जीत सकता है। तो वो ऐसा मानता है क्योंकि वो क्लर्क बन के नहीं रहना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि मैं जल्दी से जो वकील का काम सीख जाऊँ। अब वो बोलता है चलो ठीक है। अब वो शहर की तरफ रवाना होता है। शहर में जाते समय अब उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है, मामले में महत्वपूर्ण गवाह होगा। एक छोटे से गांव में न्यू मुलियन में रहता है। अब उन्होंने बताया कि जो लुटकिंस है वो न्यू मुलियन में रहता है। मुलियन एक जगह का नाम है। वो गांव में जाकर खुश था, लेकिन गांव वाले सुस्त और बेजान लग रहे थे। वो सोचा मेरा लुटकिंस जो है यहाँ पर कहाँ मिलेगा। अब ये इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में किसी को ढूंढना आसान थोड़ी होता है। तो बोलता है चलो ठीक है मैं ढूंढ लूँगा। अब जो वहाँ के लोग हैं वो सारे के सारे मतलब आलसी की तरह लग रहे थे। तो जो हमारा यहाँ वकील है वो सोचता है मैं यहाँ किससे पूछूँ, लुटकिंस कौन है, वो किसके बारे में पूछे। तब उसे दिमाग में आता है, उसके सामने से एक कथानकार जो लेखक है वो बताता है कि मंच के सामने से एक हैक चालक को देखा जो काफ़ी हंसमुख सा लग रहा था। अब वहाँ पे एक हैक ड्राइवर जा रहा था तांगे वाला, वो काफ़ी हंसमुख या खुश सा लग रहा था। उसने उसे लुटकिन के बारे में पूछताछ की तथा पता चला कि वह एक चतुर व्यक्ति था। अब लुटकिंस के बारे में जब पूछना चालू करा तो उसे पता चला कि लुटकिन जो है काफ़ी ज़्यादा चतुर आदमी है तथा उसने कई लोगों से कर्जा भी ले रखा है। अब लोगों से कर्जा लेने के मारे वो छुप छुप के डोलता है। हालांकि हैक चालक ने वकील की चालाकी से कहा कि यहाँ पर लुटकिंस को अदालत के सामने देने आया है। वो कहने लगा कि मैं लुटकिंस को अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको पकड़ने आया हूँ। और जो लुटकिंस है वो हैक ड्राइवर ही है, ये मैं आपको बता दूँ पहले ही। और ना यहाँ पर अभी देखना वो कैसे उसको उल्लू बनाता है। वकील ने बिल के हैक तथा लुटकिंस की खोज करने का निर्णय लिया। वकील कहने लगा मैं बिल तथा लुटकिंस दोनों को खोजूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
बिल के वकील को छेड़छाड़ तथा लुटकिंस की तलाश में अलग अलग जगहों पर भेजा। अब वो लुटकिंस को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकने लगा। वह हमेशा से आगे बढ़ता और लुटकिंस के बारे में पूछता। वो हर किसी के पास जाकर पूछता, क्या लुटकिंस को जानते हो, क्या लुटकिंस को जानते हो। वो सबसे ऐसे उसके बारे में पूछने लगा। वह पोकर खेलता था। लोगों से पता चला कि जो लुटकिंस है वो ताश का शौकीन है, मतलब कि जुआरी है, एक तरह से पोकर खेलता है। पोकर मतलब एज ए जुआ। उसे बताया गया कि वो शेविंग के लिए गुस्ताफ नाई के पास गया है। अब एक आदमी ने बताया कि हाँ लुटकिंस को ना मैंने देखा है, वो शेविंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए एक नाई के पास गया होगा, वहाँ पर जाकर ढूंढो तो वहाँ पर आपको वो पक्का मिल जाएगा। तभी वो बाद में गुस्ताफ की जगह पर वे उनसे भी मिल सके तथा उन्हें किसी ने बताया कि वह अपने पूल रूम में होगा। अब जब वो नाई के पास गए तो वहाँ पर उन्हें लुटकिंस नहीं मिलता, तो वो बोलते हैं एक आदमी वहाँ पे कि वो अपने पूल रूम में होगा, वहाँ पर जाकर चेक करो, वहाँ पर जाकर ढूंढ लो। वकील को अपनी पत्नी को खाना खरीदने के लिए क्या कहा, क्योंकि वह रेस्टोरेंट में कम महंगा होगा। अब वकील जो है उसने अपनी पत्नी से कहा खाना खरीदने के लिए क्या कहा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जो है ना कम महंगा खाना खाना पसंद करती थी। वैड की पहाड़ी तथा उनका दोपहर का भोजन वहीं हुआ, एक सुंदर जगह पर। अब वकील अपनी पत्नी के साथ जो हुई यादें हैं उसको याद कर रहा है रास्ते में जाते हुए। अब तक वकील पूरी तरह से आश्वस्त थे कि बिल एक उदार तथा मददगार आदमी है। वकील सोचने लगे जो बिल है वो उनको शायद परेशान कर रहा है, कोई लुटकिंस नाम का चतुर आदमी है ही नहीं और वो उसको उल्लू बना रहा है। ऐसा वो सोचने लगे कि मेरा बस टाइम ख़राब करवा रहे हैं घुमा घुमा के। यहाँ तक कि उन्होंने शहर के लोगों तथा ग्रामीण लोगों की तुलना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शहर के जितने लोग थे, गांव के लोग थे, उनसे उसकी तुलना करने लगा कि शायद इनमें से कोई लुटकिंस हो। बाद में लुटकिंस माँ के घर चले गई, लेकिन तथा एक भयानक महिला मिली थी और वह उन पर गर्म लोहे की छड़ से हमला करने से करीब थी। अब एक बार वो ऐसे लुटकिंस के बारे में पूछते पूछते एक औरत के पास पहुंच गए जो कि काफ़ी गुस्से वाली थी और गरम गरम छड़ी से उनको मारने जाने वाली थी, बस वो बच गए। तो इस तरह से वो बताते हैं। अंत में वकील को लुटकिंस ने बुलाया और सेवा के बिना छोड़ना पड़ता है। अब वकील जो है लुटकिंस के बुलाने की सेवा को बिना छोड़ना पड़ता है, मतलब कि वो छोड़ देता है कि लुटकिंस को ढूंढना भाई मेरे बस की नहीं है, वो घर जाने की सोच लेता है। अब अगले दिन वो चीफ द्वारा बुरी खबर की डांट खाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है अब तो चलो चीफ से ही डांट खा लेंगे क्योंकि लुटकिंस तो मिला नहीं। और न्यू मुलायन को एक सहयोगी के साथ फिर से भेजा गया जो लुटकिंस को जानता था। अब एक आदमी को भेजा गया जो लुटकिंस को पहले से ही जानता था। स्टेशन पहुंचने पर वकील ने खुशी से स्वीकार किया कि बिल लुटकिंस की खोज में उन्होंने काफ़ी मददगार लोग थे। वो कहने लगा कि वहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद करी और लुटकिंस को खोजने में, उसको ढूंढने में मेरी सहायता भी करी। इस बिंदु पर वह अपने सहयोगी द्वारा बताया गया हैक चालक कोई और नहीं बल्कि ओवर लुटकिंस है। अब जो है लोगों को जब उसने बताया लोगों ने मेरी कितनी मदद करी, एक तांगे ड्राइवर ने मेरी मदद करी, तो किसी ने बताया भीड़ में से ही कि जो लुटकिंस है वो तांगा ही चलाता है और वो हैक ड्राइवर है और उसने ही तुम्हें उल्लू बनाया। जिसके तांगे में तुम बैठे थे वो और कोई नहीं, वो लुटकिंस था जिसको तुम्हें गवाह के लिए लाना था और फिर एक बार उसने तुम्हें उल्लू बना दिया। वकील को ये सुनकर खुद पर शर्म महसूस होने लगी। खड़े आसपास के सारे लोग उस पर हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगे और वकील जो है शर्म से मुंह नीचे झुकाए चल पड़ा। तो यहाँ पर जो चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है कि किस तरह से लुटकिंस जो है एक चतुर हैक ड्राइवर है, जिसने किस तरह से लोगों को उल्लू बनाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।